नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोर्ट में न्यायालय में सिविल जो दावा पेश किया जाता है उसमें कोर्ट किस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 7 के अनुसार न्यायालय में जितने भी वाद पत्र धनवादों के हों, चाहे जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, जिस प्रकार की भी संपत्ति, चाहे मकान हो या जमीन, जिनके संबंध में जो सिविल वाद प्रस्तुत किया जाता है उसमें न्यायालय में जो कोर्ट फीस जमा की जाती है वो धारा 7 के अनुसार जमा की जाती है। अगर हमें कृषि भूमि के संबंध में हमने दावा पेश किया है तो लगान के 20 गुना के समथिंग उसमें हमें न्याय शुल्क अदा करनी होती है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 100 रुपये फिक्स न्याय शुल्क होती है। साथ ही अगर हम कृषि भूमि के स्वत एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत करेंगे तो हमें स्वत घोषणा हेतु 500 रुपये अतिरिक्त न्याय शुल्क अदा करना होगी। अगर हम एक राष्ट्रीयकृत या पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हम दावा प्रस्तुत करते हैं जिसमें हम अगर पार्टी नहीं है तो उसमें प्रत्येक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 500 रुपये न्याय शुल्क अदा करनी होती है। और अगर उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जो व्यक्ति दावा कर रहा है या वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है अगर वो पक्षकार है तो उसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 12% के आधार पर न्याय शुल्क माननीय न्यायालय में अदा करनी होती है। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अतिरिक्त 100 रुपये एवं अगर रिक्त अधिपत्र चाहिए तो वो 12% उसी में आएगा जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में सेल डीड में दिया गया है। इस प्रकार हम न्यायालय में जो भी दावा प्रस्तुत करते हैं उसमें न्याय शुल्क अदा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।